इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मैं समझता हूं विकसित देशों के साथ लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाएगा। एक दशक के बाद एक विकसित देश के साथ, और जो एशिया में नहीं है। पहले हमने जो किए वो जापान, कोरिया दोनों एशियाई देश है। ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि उनके यहाँ पे रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स ज़्यादा रहते हैं। हम फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ लाखों लोगों को नौकरी मिल सके, रोज़गार मिले, हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिले, उस पर फोकस करते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। वहाँ से जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो भारत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें अच्छे रहते हैं, काम के हैं। हमारे यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट्स जाते हैं वो उनको अच्छे मिलेंगे, ठीक दाम पे, कीमत पे मिलेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाले मिलेंगे। तो मिलके ये दोनों देशों का लाभ होगा। और मैंने कई बार कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप कोई भी विषय पे करार करते हो तो जब दोनों को फायदा हो तभी ये संभव है। जैसे व्यापारी वर्ग जानता है अच्छी तरीके से कि विन विन एग्रीमेंट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस एग्रीमेंट के माध्यम से हम भारत का निर्यात बड़े रूप में बढ़ा पाएंगे। भारत में लाखों लोगों को, एक प्रामाणिक जो इनिशियल इंडिकेशन है वो बताता है कि 10 लाख से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार या काम के अवसर अगले 4-5 वर्षों में ही मिलेंगे, आगे चल के और बढ़ेगा। हमारे लाखों युवा युवती वहाँ पढ़ने के लिए आज भी वहाँ पे उपस्थित हैं। मैंने सुना है 1,30,000 आज स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में। उन सबके लिए भी वर्क वीज़ा एक प्रकार से लीगली इस एग्रीमेंट के तहत कंफर्म किया गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अधिकांश उसमें से जो लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे अव्वल दर्जे से निकलेंगे, उनको सबको वहाँ नौकरी करने के लिए वीज़ा मिलेगा। आगे चल के जो हज़ारों स्टूडेंट्स जाते हैं उन सबको भी रास्ता खोल दिया है कि उनको भी काम का अवसर मिलेगा। तो एक प्रकार से इस एग्रीमेंट के माध्यम से भारतवासियों के लिए, भारत के उद्योग जगत के लिए, सेवा क्षेत्र के लिए और हमारे युवा युवतियों के लिए, सबके लिए बहुत सारे अवसर इसमें खुलते हैं। जैसे कि आपने बोला कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, किन किन सेक्टर्स में और किस तरह, जैसे आपने जेम्स ज्वेलरी की बात करी, टेक्सटाइल, किस तरह से सर ये इसमें? जैसे आप देखिए होममेड फर्निशिंग है या अपैरल है, जो कपड़े सिलते हैं, बनते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया बड़े मात्रा में इंपोर्ट करता है। पर भारत का आज का शेयर बहुत थोड़ा है, अधिकांश दूसरे देशों से ज़्यादा। जब मैंने उद्योग के साथ बात की, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से बात की, उन्होंने बताया कि भाई हमारा ये 5% ड्यूटी तो हमारा मार्जिन होता है, ये ड्यूटी की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं कम्पीट। बाकी देशों को, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को भी ड्यूटी फ्री एक्सेस है वहाँ पे। और कई बार ये आप लोगों ने भी इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं कि भारत को भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले तो कपड़ा उद्योग को बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे लेदर, स्पोर्ट्स वेयर, अब ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वहाँ पे हमें एक्सेस मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मार्जिन्स तो कम होते हैं ऑटो सेक्टर में, उनको वहाँ पे पूरा एक्सेस मिलेगा ज़ीरो ड्यूटी पे। उनके ऑटो कंपोनेंट्स, जैसे एक बार गाड़ियाँ जाने लगे तो ऑटो कंपोनेंट्स भी जाएंगे। वो है ना पुरानी कहानी कि एक बार रेजर ब्लेड दे दो, रेजर किट दे दो, तो शेविंग ब्लेड तो हर महीने लगेगा, हर थोड़े दिन में लगेगा। इस प्रकार से जितनी ज़्यादा हमारी गाड़ियाँ जाएंगी तो ऑटो कंपोनेंट्स को भी काम मिलेगा। तो ये एक व्यवस्था क्रिएट हो गई है जिससे टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल हो, जेम एंड ज्वेलरी हो, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज हो, स्पोर्ट्स शूज़ हो, एक तो उस तरफ बड़े पैमाने पे नौकरियां मिलेंगी। आईटी सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, टूरिज्म हो, उस पर बहुत लोगों को काम मिलेगा। तो ये एक भारत के लिए बहुत अहम, फायदेमंद करार ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम दोनों देशों की एकता के प्रतीक के रूप में इंडस एकता, और इंडस सिविलाइजेशन तो भारत की विरासत है, एकता। और आपने देखा होगा मेरे पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जब मैं कार्यक्रम कर रहा था।
जो हमारे आयरन मैन है, जो एकता के प्रतीक है। तो एक प्रकार से ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मित्रता और एकता का प्रतीक बनेगा। सर ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलने वाला है इस डील से? स्वाभाविक रूप से जैसे मैंने कहा, दोनों देशों को इसमें अलग अलग लाभ मिलते हैं, उनको भी कुछ लाभ मिलेंगे, पर अधिकांश वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। उनका मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी 5-6% है। तो इससे हम compete नहीं कर रहे हैं, हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे। और वाइन के बारे में सर जरा थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे आप? हमने वाइन इंडस्ट्री के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, बहुत एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन अधिकारियों ने भी और मैंने स्वयं भी की, और जो उन्होंने हमें सुझाव दिए थे उसको पूरी तरीके से हमने लागू किया है। उन्होंने सुझाव दिया था कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रख के जो हाई क्वालिटी वाइन्स है वो भारत में उसको कंसेशन दिया जाए। तो हमने $5 प्रति 750 ml की बोतल पे ही कंसेशन दिया है, जिसका भारत से कोई कंपटीशन नहीं है। भारत में उस क्वालिटी का वाइन बनती नहीं है, लेकिन इससे भारत की वाइन इंडस्ट्री को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वहाँ से निवेश भी आएगा, हमारी वाइन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमें अच्छी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी मिलेगी, और इस इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को लेके आगे चल के लाखों लोगों को उसमें भी रोजगार मिलेगा। किसानों को बड़े पैमाने पे अंगूर की खेती करने का मौका मिलेगा, ग्रेप वाइनरीज के लिए, ग्रेप फार्म्स। साथ ही साथ इससे हम विश्व में भारत की वाइन बेच पाएंगे। तो ये तो बहुत बहुत लाभ देने वाला है भारत की वाइन इंडस्ट्री को। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।